एक बूढ़े आदमी से हमारी भेंट हो गई, इसलिए कि उन्हीं के यहाँ हम गए थे सत्संग करने के लिए। जिस सज्जन के यहाँ गए थे उनके पिताजी 108 वर्ष की उम्र के थे, चौकी पर पड़े थे, चित्त लेटे थे, कंठीधारी थे, कबीरपंथी थे। तो जब हम मंच पर गए तो बूढ़े बाबा की आवाज हम सुने। कहा बाबा आब गेलखिन ये मंच पर। कहा पोते लोगों से कहा कि हमको थोड़ा ले चलो बाबा के पास। 3-4 पोते मिल करके कखिया करके कदम कदम बुला करके लाया मेरे सामने में। कबीरपंथी बेचारे बहुत श्रद्धालु। आने के बाद हमको कहा बाबा साहब बंदगी। मैंने कहा बंदगी, कुशल मंगल है ना? कहा अब क्या कुशल मंगल, देख नहीं रहे अब कुशल नहीं। हमको कहते हैं बाबा भगवान को थोड़ा आप कहिए। मैंने कहा क्या कहें? कहिए हमको ले जाएंगे। आपको ले जाने के लिए कहें? हाँ अच्छा, तो कहाँ जाइएगा? तो भगवान पूछेंगे कि वो आदमी कहाँ जाएगा, तो हमको जगह बताइएगा तब ना भगवान को अमुक जगह। तो बाबा ने हमको कहा ऊपर जाइएगा। तो हाँ, अब मकान नए बना था, नई छत पिटाई गई थी, सीढ़ी नहीं बनी थी, बांस की सीढ़ी थी। कहा ऊपर जाइएगा। कहा पोते लोगों से कहा कि नो मकान जो बना है सीढ़ी बनी है? कहा नहीं बाबा, बांस की सीढ़ी से चढ़ते हैं। मैंने कहा सीढ़ी लाओ, यहाँ लगाओ छत पर, और हम भी उतरते हैं, तुम भी मदद करो। अब बाबा को ऊपर ले जाना है। ये जो के बाबा को ऊपर ले जाना है, तो बाबा हमारा टुक टुक मुंह देखने लगे। टुक टुक मुंह देखी हम कि चलिए बाबा। हम उसुक पुसुक किए उठने के लिए, अभी सीढ़ी लाने ही वाला था। बुझ गया पोता सब, कहे हैं बाबा लेकिन लाना नहीं है। बाबा हमको कहते कि नहीं ई ऊपर नहीं। हमके तब कौन ऊपर? तो कहते हैं हमको, उंगली दिखा, हमको इसमें से निकाल करके तब ले जाइए। हमकी बड़ा सस्ता है, आपको कौन निकालेगा इसमें से? यही तो बात संत लोग बताते हैं। इस शरीर में आपके निकलने का रास्ता प्रभु ने फिट कर दिया है, लगा दिया है। निकलने के लिए प्रभु ने यह मनुष्य शरीर का निर्माण किया, जीव के कल्याण के लिए। सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य का सभी शरीरों में यह है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है कि शरीर बढ़िया चीज नहीं है मनुष्य का, चाहे और कोई शरीर, लेकिन और शरीरों से यह शरीर श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? तभी सुन रहे थे कि आकड़ 4,84,000 जोनी, आकड़ 4,84,000 जोनी भड़मत। कौन? इशारा करते हैं स्वयं भगवान राम की वाणी है। यह जीव अविनाशी, यह विनाशी जीव सुन रहे थे, अभी मरने वाला नहीं है, लेकिन यह 84 लाख किस्म के शरीरों में आता है, जाता है, रहता है। उस शरीर का दुख नाना प्रकार का भोगता है। जन्मना और मरना दो क्रियाएं हैं। जन्मना और जन्मने में और मरने में
संतों की ज्ञान माया है, सुनते हैं, अप्रत्यक्ष में देखते हैं। जन्मने मरने में जीव को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। और बीच का समय जो है सो प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, लेकिन जन्मने की घड़ी में और मरने की घड़ी में जीव को बड़ी पीड़ा होती है। ये ख्याल रखना है, हम लोग भूल जाते हैं। जन्मे जो हैं माने शरीर के साथ जो बाहर आए हैं, तो यह विचारिए, गंभीरता से विचारिए कि 9-10 महीनों तक जन्म के पहले कहाँ रहे हैं। ख्याल कीजिए, कहाँ रहे हैं? माता के पेट में, गर्भाशय में, गर्भ में। कहीं झूठी बात है कि सत्य है? कि नहीं से यह बात छिपी है? नहीं सर, माता के गर्भ में 9-10 महीनों तक रहे हैं। कैसे रहे हैं? बहुत कष्ट से रहे। कैसा कष्ट हुआ है, कैसे किस स्थिति में रहे हैं, इसको जान लीजिएगा तो ख्याल में आ जाएगा क्या बीतता होगा उस समय। अभी तो बड़ा आनंद में है, वो दुख टल गया है, टल गया है, दूर नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है, फिर वह दुख आएगा। कैसे रहे माता के गर्भ में? तुलसीदास जी महाराज ने अपनी वाणी में बड़ा सुंदर दर्शाया है। संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी कहते हैं, आगे अनेक समूह संसृत उदरगत जान्यो सोई। उदरगत पेट के अंदर में जाने हैं, भोगे हैं। क्या कहते? सिर हेठ ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछे कोई। क्या स्थिति है सोचिए, कैसा शब्द आया? सिर हेठ। शरीर किधर था आपका? अभी किधर है? अभी छाती तान के हम लोग बैठे हैं, सर ऊपर है, आराम से हैं। लेकिन माता के पेट में कैसे थे? सिर हेठ और ऊपर चरण। कहते कैसी स्थिति है? संकट की घड़ी है, संकट की स्थिति है। सिर हेठ ऊपर चरण संकट। कोई भेंट घाट करने वाला, दुख किसी को बताने के लिए कोई बता सकिएगा? सके हैं? आप कोई सुनने वाले आपके दुख दर्द को, इस परिस्थिति को, मन व्याकुल रहने पर भी आप अपने दुखड़ा को किसी से व्यक्त नहीं कर सकते। काल कोठरी कष्ट समान। कितनी दिक्कत है सो सोच लीजिए। इतना ही नहीं, और भी है। और क्या है? सोनीत पुरीश जो मूत्र मल कृमि। देखिए क्या सब है। सोनीत पुरीश जो मूत्र मल कृमि कर्दमावृत सोवई। आ कोमल शरीर गंभीर वेदन तो शेष धुनि धुनि रोवई। सर धुन धुन के रोए हैं। सोचने का विषय। जहां मल मूत्र की थैली है, वहीं आपकी नाक, आपकी आंखें, आपका मुंह भिरा हुआ है। कैसा लगता होगा? दुर्गंधी आती होगी कि नहीं? शौचालय को कितनों केमिकल से अभी लोग धो देते हैं, लेकिन कुछ न कुछ गंध उसमें रहती है। हम जब भोजन करते हैं और लघु शंका जाते हैं, कितनों साफ सुथरा रहने पर उसमें हम नहीं जाते, हम बाहर में जाते हैं, कुछ न कुछ गंध आती है। कितना कष्ट हो, ख्याल, सिर्फ ख्याल रखिए। स्मरण दिलाता हूँ, जानने में तो ऐसा नहीं कि आप लोग अनभिज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अब देखिए कितनी पीड़ा है। शीश धुनि धुनि रोवई। कैसी रुलाई रोए हैं? बहुत करुण स्वर में ऐसी रुलाई रोए हैं कि प्रभु ईश्वर जो सब जगह है, माता के पेट में भी ईश्वर हैं, सब जगह प्रभु हैं। प्रभु को दया लग गई। प्रभु आपको दर्शन दिए माता के गर्भ में सूक्ष्म रूप से। प्रभु से
कौल करार किए हैं, तब प्रभु दया करके प्रसव पवन को प्रवाहित किए, तो आपका शरीर माता की गर्भ से बाहर, देखिए कितना संकट टल गया। अब देखिए बिचारी जैसे बाहर निकलता है बच्चा, देखिए कितना खुश पहले स्थान में आ गया। निकलने के बाद हाथ चलाता है, पांव चलाता है, कितना संकट टल गया। यह सब पेट में कर सकते थे आप? नहीं नहीं, सबको देख रहा है, आंखें खुल गई। अब भीतर में अंधकार में कूप में किसको देखिएगा? या कष्ट हुआ है, लेकिन हम लोग उस दुख को भूल गए।